बहुत कम लोग जानते हैं कि जब मारूफ भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर का नाम सबसे ज्यादा गीत गाने की बिना पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया तो इनके हम असर गुलकार मोहम्मद रफ़ी ने इसे चैलेंज कर दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन्होंने लता जी से ज्यादा गीत गाए हैं। लेकिन मोहम्मद रफ़ी का ये मौक़िफ़ तस्लीम ना किया गया और लता का नाम सन 1974 से सन 1991 तक सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करवाने के हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का हिस्सा रहा। लता का ये रिकॉर्ड सन 1991 में इनकी बहन आशा भोसले ने तोड़ा और सबसे ज्यादा गीत गाने का एजाज हासिल किया जो सन 2011 तक बरकरार रहा। याद रहे कि लता मंगेशकर ने अपने करियर के दौरान 30,000 से ज्यादा गीत गाए। मारूफ मौसीकार दीनानाथ की बेटियों में न सिर्फ लता ने सुरों की दुनिया में मकबूलियत हासिल की बल्कि इनकी बहन आशा भोसले ने भी गुलकारी में अहम मुकाम हासिल किया और एक वक्त ऐसा भी आया कि दोनों बहनों की आवाजों ने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। लता ने अपने दौर के तमाम बड़े गुलकारों के साथ गीत गाए जिनमें मोहम्मद रफ़ी और किशोर सरे फहरिस्त हैं। लता ने अपना आखिरी गीत सन 2019 में रिकॉर्ड करवाया जो कि एक मिल्ली नगमा था। अपनी मधुर आवाज और सादा शख्सियत की बदौलत करोड़ों दिलों में उतरने वाली लता 6 फरवरी सन 2022 को कोरोना के बायस इंतकाल कर गई। लता की जिंदगी के कुछ वाकयात ऐसे हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। लता मंगेशकर एक फनकार घराने में पैदा हुई। इनके वालिद एक थिएटर कंपनी चलाते थे। इस तरह फन और मौसीकी लता मंगेशकर को घुट्टी में मिला। ऐसे ही माहौल में वो पली बढ़ी। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक रोज इनके वालिद अपने शागिर्द को राग के रियाज का बता रहे थे जब वो करीब ही खेल रही थी। शागिर्द ने आलाप किया तो लता ने उनकी तस्हीह की जिस पर इनके वालिद को महसूस हुआ कि इनकी बेटी में गाने की सलाहियत मौजूद है। चुनांचे उन्होंने अपनी बेटी को भी गाना सिखाना शुरू कर दिया और फिर लता ने पीछे मुड़कर ना देखा। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने वाकया सुनाया कि मौसीकार नौशाद का गाना रिकॉर्ड कराते हुए इनके लिए अजीब सूरत हाल बन गई। वो सख्त गर्मियों की दोपहर थी। उन दिनों रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में एयर कंडीशनर भी नहीं होते थे जबकि फाइनल रिकॉर्डिंग के दौरान छत के पंखे भी बंद कर दिए जाते थे। वो एक मुश्किल गाना था जो आधे से ज्यादा रिकॉर्ड हो चुका था मगर फिर अचानक गर्मी की शिद्दत से मैं बेहोश हो गई। लता ने यह भी बताया कि वो खुद अपने गाने नहीं सुनती क्योंकि एक आध बार उन्होंने सुना तो अपनी ही गायकी में सैकड़ों गलतियां निकाल दी थी। लता के बकौल जिंदगी में इन्होंने जितने मौसीकारों के साथ काम किया उनमें सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुक मदन मोहन के साथ रहा और वही इनके पसंदीदा मौसीकार थे। वो कहती थी कि मेरा और मदन मोहन का रिश्ता एक गुलकार और मौसीकार के रिश्ते से बढ़कर था बल्कि वो एक बहन भाई का सा रिश्ता था। ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि लता सियासत में भी आई थी और सन 1999 से 2003 तक राज्यसभा की रुकन भी रही। इनको सन 1999 में इस ओहदे के लिए नामजद किया गया था। वो इसे अपनी जिंदगी का नाखुशगवार वाकया करार देती थी और कहती थी कि वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनना चाहती थी। एक इंटरव्यू में जब लता से पूछा गया कि अगर इन्हें एक और जन्म मिले तो क्या वो लता मंगेशकर ही बनना चाहेंगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी क्योंकि लता की जिंदगी दुखों से भरी पड़ी है। लता की खूबसूरत आवाज के मद्दाह पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। उनको ये एजाज भी हासिल है कि वो पहली इंडियन थी जिन्होंने लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में फन का मुजाहरा किया। फ्रांस की हुकूमत ने इनको सन 2007 में लीजन ऑफ ऑनर के एजाज से नवाजा जो इस मुल्क का आला तरीन सिविल एजाज है। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।